हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल 2023 का जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में, उसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और क्या बुक लिस्ट आप लोग फॉलो करें ताकि आपको एक बार में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल अच्छे से बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, इस बार देखिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 12,000 पोस्ट है और फॉर्म जो है दोस्तों फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म जाके भरिए और 27 तारीख से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए क्योंकि उसके बाद आप तैयारी में लग जाइए। फिर क्या होता है कि साइट भी स्लो हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें सिलेबस की बात भी करेंगे, पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार देखिए टोटल 12,199 पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, उसमें आपको प्री प्लस मेंस प्लस सिलेक्शन, और देखिए जैसे हमने ये बनाया है तो कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें टाइपिंग है और कुछ में ऐसा है जो इसमें टाइपिंग नहीं है। तो आप लोगों को देखना है कि कौन सा पोस्ट टाइपिंग वाला है और कौन सा पोस्ट टाइपिंग वाला नहीं है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाए हैं टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में, तो आप लोग वहां पे अच्छे से देख सकते हैं और देखेंगे कि जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसकी संख्या ज़्यादा है और टाइपिंग वाले पोस्ट की संख्या कम है। ठीक है, 8,000 के आसपास इसमें टाइपिंग वाला नॉन टाइपिंग पोस्ट है जिसमें टाइपिंग है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग सीट प्रेफरेंस अच्छे से दीजिएगा और वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने वो लिंक उसको नीचे डाल देंगे चैनल में। ठीक है, तो देखिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, देखिए जिसमें टाइपिंग नहीं है उसमें आप प्री देंगे, मेंस देंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसमें दोस्तों आपको टाइपिंग है तो उसमें आपको प्री, मेंस और मेंस के साथ आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। तीनों में क्वालिफाई होने के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न को क्या होने वाला है। और सबसे पहले हम लोग प्री के एग्जाम की बात करेंगे। तो प्री एग्जाम जो है दोस्तों, उसमें 3 चीज पूछे जाएंगे, समान अध्ययन, गणित और विज्ञान और मानसिक योग्यता रीजनिंग। और तीनों दोस्तों 50-50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। समान अध्ययन से आपको 50 क्वेश्चन रहने वाला है। इसका डिटेल हम नीचे देखेंगे सिलेबस में कि समान अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन सा बुक फॉलो करें, इस सब की जानकारी देंगे। उसके बाद दूसरा है गणित और विज्ञान, मैथ और साइंस को मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कई बार तो 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार क्या होता है 2 नंबर उधर ज्यादा कर दिए, 2 नंबर इधर कम कर दिए। तो इस तरीके से आपको गणित और विज्ञान से देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसमें एक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो होता है 4 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का, तो 4 मार्क्स का। तो इस हिसाब से देखें तो अगर समान अध्ययन कितना 50 क्वेश्चन है तो कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा समान अध्ययन। ठीक है, उसके बाद गणित और विज्ञान मिला के भी 200 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रहेगा और मानसिक योग्यता रीजनिंग से भी आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सबसे बराबर बराबर। ठीक है, तो टोटल दोस्तों 600 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ दोस्तों, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो और निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, मतलब कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा और अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा और गलती करेंगे तो 1 नंबर। 1/4 क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करें तो एकदम टाइम लिमिट में भी करें और निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखते हुए ही प्रैक्टिस करें। साथ ही दोस्तों हमारा एक बैच जो कि बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर आ रहा है 5 अक्टूबर से। जी हाँ दोस्तों, गांधी जयंती पे हम इसको अनाउंस किए थे और 5 अक्टूबर से ये बैच चलेगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर सारा पढ़ाया जाएगा। अभी हिस्ट्री और पॉलिटी ही पढ़ाया जाएगा जनरल स्टडी में। इसको खत्म होने के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट पे आएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस सब भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे फिर पॉलिटी। ये दोनों क्लास साथ में चलेगा। टाइम आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो आप लोग भी अगर बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा कुछ आपको थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा और एमसीक्यू, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी
भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि हमने बिहार जो टीचर एग्जाम हुआ था उसके लिए पढ़ाया था, तो उसमें देख सकते हैं आप कितने अच्छे से प्रॉपर वे में एक नोट्स तैयार करके आपको पढ़ाया गया था और नोट्स पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड भी किया गया था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी रहा था। ठीक है, तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ थे, तो यहाँ पे थे। ठीक है, अब देखिए टाइम की बात करें तो इस एग्जाम में प्री में आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेंगे अगर देखा जाए तो 135 मिनट, और क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है 150। 135 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। और चूंकि एग्जाम जो होगा दोस्तों वो ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन होगा तो इसमें आपको गोला भी भरना होता है। ठीक है, सर्किल भी करना होता है, तो इसके लिए भी टाइम चाहिए। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट तो आपको गोला मारने में ही निकाल दीजिए, तो मतलब आपको बचेंगे कितने, 115 मिनट। अगर 20 मिनट निकाल दिए तो 115 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है। तो टाइम लिमिट में क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, आपको टाइम लेगा ही लेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करेंगे और टाइम लिमिट लगाकर करेंगे, तभी आपको अच्छा स्कोर कर पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनेशन मोड तो बता ही दिए, ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, अब चलिए मेंस की बात करें तो मेंस में दोस्तों आपको 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको जनरल अवेयरनेस और हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारा कुछ पूछा जाएगा और हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेंस पेपर 1 जो होगा दोस्तों ये भी 2 घंटा 15 मिनट का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के होंगे, तो इस हिसाब से आपको 400 मार्क्स का ये हो जाएगा पेपर 1। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में मेंटल एबिलिटी मतलब कि मैथ, उसके बाद रीजनिंग और साइंस पूछा जाएगा और इससे दोस्तों 150 क्वेश्चन का रहेगा। तीनों से आपको 50-50 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 600 मार्क्स का आपको ये पूछा जाएगा। तो मेंस जो ये और 2 घंटा 15 मिनट इसका टाइमिंग है। तो इस तरीके से टोटल टाइमिंग जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ भी 2 घंटा 15 मिनट का ही है। और टोटल मार्क्स जो हो जाएगा मेंस में वो हो जाएगा 1000 मार्क्स। 1000 मार्क्स का आपको 1000 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा मेंस में, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस में सबसे पहले जनरल स्टडीज में बात करें तो करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर में आपको नेशनल और बिहार का, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार तीनों का सिलेबस में आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, इंडियन का हो गया, इंटरनेशनल हो गया, फिर आपको बिहार रिलेटेड हो गया, फिर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको जरूर देख के जाना है करंट अफेयर में। और कितने दिन का करना है, तो पिछले 1 साल का, एग्जाम डेट से पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करके जाना है। इसके लिए आप एडिटेरिया या फिर एसपीडी का जो मंथली आता है, जो ईयरली वाला आता है, उसी में मंथली दिया रहता है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उससे काफी हेल्प होगा। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है उसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री ये तीनों पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जानते ही हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, तो हिस्ट्री भी अच्छे से कवर कीजिएगा। हिस्ट्री के लिए आप ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। हिस्ट्री में आप कहीं से भी आप क्या करेंगे, पहले थ्योरी पार्ट तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम अपना स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री का, जिसमें एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल तीनों को आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, थ्योरी हम पूरा कवर कराएंगे और ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराएंगे। आपको बुक भी सजेस्ट करेंगे, आप हो सके तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक ले लीजिए। और साथ में जो घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आता है प्रीवियस ईयर का, जिसमें क्वेश्चन रहता है, उसको ले लीजिए। और जैसे जैसे थ्योरी कंप्लीट होता है वैसे वैसे आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका हिस्ट्री एकदम तैयार हो जाएगा। हमारा थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद लुसेंट ऑब्जेक्टिव और फिर घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव है वो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा तैयार हो जाएगा। फिर पॉलिटी में भी वही करना है। हमारा जो थ्योरी क्लास आएगा पॉलिटी का, उसको पूरा अच्छे से देख जाइएगा। उसके बाद आपको लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे आपको चैप्टर वाइज, जैसे एक चैप्टर खत्म होगा हम बोलेंगे उसको आप लोग तैयार करके आइएगा। ठीक है, जो कंफ्यूजन होगा आप चैनल टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, वहां पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है,
और ये आपको ज्योग्राफी के लिए भी लागू होता है, इकोनॉमिक्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए भी और बिहार स्पेशल के लिए। हम सब के लिए थ्योरी क्लास चलाएंगे और साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र। उसके बाद मॉक टेस्ट तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ना है। उसके बाद बात करें साइंस में, तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिक्स का भी हम थ्योरी क्लास लेकर आएंगे जिसमें चैप्टर वाइज आपको सारा थ्योरी कवर किया जाएगा, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी, ठीक है। यहाँ भी आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आता है प्रीवियस ईयर, उसके क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपको साथ में ही प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे कि अगर आपको चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया तो आपको बताया जाएगा कि आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का सेम चैप्टर ढूंढ के आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम से पहले 2 महीना जब बचे तो उसके बाद घटना चक्र को आपको टैक्स दिया जाएगा और घटना चक्र आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी खत्म होगा। उसके बाद मैथ में बात करें तो मैथ का सिलेबस में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मिसलेनियस में और भी चीज है जो पूछा जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया, अलजेब्रा बीजगणित आप लोग जानते ही हैं, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, सर्किल वगैरह जितना भी है सारा पूछा जाएगा ज्योमेट्री में। तो ये सारा आपको जरूर पढ़ना है मैथ में। और मैथ के लिए भी हम 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे, 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस किया जाएगा और इतना क्वेश्चन एग्जाम तक प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए मैथ में, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में भी दोस्तों, रीजनिंग में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें लिए भी आपको 25 क्वेश्चन का आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा डेली, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, हर चैप्टर से क्वेश्चन कवर किया जाएगा जिससे BSSC क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। और डेली आप क्या करेंगे, रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ। आप नीचे अपना जो स्कोर होगा 25 में वो भी कमेंट करेंगे और जो नए कंसेप्ट है, नए नए जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं सबको वहां पे कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस और कैसे तैयारी होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जनरल के लिए 40% मार्क्स लाना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा है जनरल के लिए 40%, मतलब 600 में आपको 40% लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद BC में आपको 36.5%। सभी लोग नीचे कमेंट में बताइए कि परसेंटेज निकालिए 600 का 40% जनरल वाले और बताइए कितना है आपका जनरल का। OBC में है तो आप जो OBC का 36.5% निकाल के नीचे कमेंट में बताइए कि आपका कितना है, आपको परसेंटेज का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। EBC वाले 34% और ओमेन SC ST इन तीनों के लिए 32% लाना है और हैंडीकैप के लिए भी 32% लाना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों BSSC एग्जाम का टोटल जानकारी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बैच जो है दोस्तों आपको जल्दी 5 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सारा टाइम आपको फॉलो किया जाएगा। 10 बजे हिस्ट्री का क्लास, 12 बजे पॉलिटी, मैथ 2 बजे आपको, जिसमें 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। रीजनिंग 7 बजे आएगा, ठीक है। इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। डेली 25 क्वेश्चन आप करते चलेंगे। और साइंस 9 बजे, इसमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा। हिस्ट्री पॉलिटी में भी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव चलेगा। करंट अफेयर वीकली चलेगा, जिसमें आपको 1 वीक का करंट अफेयर आपको कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। ताकि आप वीक में जो संडे का क्लास होगा वो केवल करंट अफेयर का होगा और संडे को आपको करंट अफेयर ही पढ़ाया जाएगा 1 वीक का। उसके बाद बाकी सब आप क्या करेंगे, संडे को रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।